लेंसकार्ट और लेंसकार्ट इस वीक का सबसे हॉटेस्ट आईपीओ ऑफ डिस्कशन होने वाला है लेंसकार्ट का। इसके ऊपर कंप्लीटली जितने भी इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर्स है, आईपीओ में काम करने वाले लोग हैं, उनकी ओपिनियन दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। पहला पक्ष ये कहता है कि भैया इस आईपीओ का जो वैल्यूएशन आ रहा है, ऑल्दो एग्जिस्टिंग ओनर माल बेच के जा रहे हैं, वैल्यूएशन आ रहा है पी रेशियो में 235 का, प्राइस टू सेल्स का रेशियो आ रहा है 10.5 का। मतलब एक तरफ पीयूष बंसल सर आते हैं शार्क टैंक में, वहां पे बाय द वे उन्होंने एक बहुत अच्छी अपनी आईपीओ बना ली। शार्क टैंक में आके कोई भी स्टार्टअप आता है, उससे वैल्यूएशन पे लड़ाई होती है, भैया हम तुम्हें 5 का पी देंगे, 2 का देंगे नहीं 10 का देंगे। प्राइस टू सेल्स रेशियो तो 2-3 के ऊपर किसी को भी नहीं दिया जाता, और खुद इतना हाई वैल्यूएशन डिमांड कर रहे। भाई ये कैसे जस्टिफाई हो रहा है? कंपनी अपना रेवेन्यू आने वाले 5 सालों में 5 गुना भी कर दे, उसके बाद भी इस कंपनी का पी रेशियो 45 के आसपास चलेगा। कितना ताज्जुब है कि इस वैल्यूएशन पे आईपीओ लाया जा रहा है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये वैल्यूएशन पे आईपीओ लाके एक अच्छा खासा पोर्शन, टोटल आईपीओ का साइज बाय द वे है 7278 करोड़ का, उसमें से 5128 करोड़, मतलब मेजॉरिटी होने वाला है ओएफएस। अच्छा खासा माल आप बेच रहे हो, खुद का प्रॉफिट बुक कर रहे हो, वीसीस का प्रॉफिट बुक कर रहे हो, एग्जिस्टिंग ओनर का प्रॉफिट बुक कर रहे हो, और वैल्यूएशन ऐसी डिमांड कर रहे हो जैसी हमने कभी देखी नहीं। यह है पहला पक्ष। बोल रहे हैं लोग भैया नहीं करेंगे सब्सक्राइब, आए होंगे तुम अपनी जगह पे, नहीं देखना। अब है दूसरा पक्ष। ये दूसरा पक्ष कौन सा है? ऐसे कुछ लोग हैं, देखिए हमेशा क्या होता है, दो तरफ की ओपिनियन आती है। पहली ओपिनियन तो मैंने आपको बता दी, भाई वैल्यूएशन पे उधर सबसे मेन दिक्कत चल रही है। दूसरी ओपिनियन वाले लोग ये कह रहे हैं कि भैया वैल्यूएशन कुछ भी हो, हम देखते हैं ग्रे मार्केट का प्रीमियम। एज पर सोर्सेज एंड न्यूज आर्टिकल, जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है 402 के प्राइस के अगेंस्ट में चल रहा है 110 रुपए का, मतलब 25% से ऊपर का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो ये दूसरे पक्ष के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं भैया हमें तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है, हमें तो बाय एंड फॉरगेट, बाय एंड होल्ड करना ही नहीं है। आपको महंगा लग रहा है आप मत लो, हम तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करेंगे। ग्रे मार्केट प्रीमियम भैया देखो तो सही क्या चल रहा है, होगा कुछ भी वैल्यूएशन। वैसे भी अगर आप बाकी स्टार्टअप से कंपेयर करोगे, चाहे वो जोमेटो हो, चाहे और भी कोई सा भी स्टार्टअप आया हो, उनके वैल्यूएशन कौन से सस्ते थे, वो भी तो काफी ठीक ही कर रहे हैं। ऑल्दो उसमें से एक दो नाम बहुत पिटे जैसे कि पेटीएम, बट मेजॉरिटी अभी भी ठीक कर रहे हैं। तो हम वैल्यूएशन को रखते हैं साइड में, हमें दिख रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम, और ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए हमें तो लग रहा है भैया तुम्हें महंगा मत लो, एटलीस्ट हमें तो अलॉटमेंट मिलेगा और हमें अप्लाई करने दो। तो इस तरीके से दो पक्ष हो चुके हैं। ट्विटर में बात करी जाए तो मेनली वैल्यूएशन पे बात हो रही है। जब जहां पे जिसने पीयूष गोयल सर एंड उनकी टीम से वैल्यूएशन की बात करी, उन्होंने हमेशा सिंपल से एक आंसर दिया है, जो मैं अभी आपके लिए यहां पे प्ले भी कर देता हूं। आई वुड से दैट फर्स्टली as a company and as an entrepreneur, our job is to create value for the customer. The shareholder, as far as valuation is concerned, it is what the market decides. मतलब इनका कहना है कि हमें भाई साहब मिली तो हमने वैल्यूएशन ले ली, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया जाए तो। आ जाओ इस आईपीओ के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक डिटेल्स भी चेकआउट कर लेते हैं। कंपनी क्या करती है मैं नहीं बता रहा, मुझे पता है कि आप सभी को पता है, आपके सिटी में, आपके शहर में भी हो सकता है इसका कंपनी हो जिसका नाम आपने सुना हो। चश्मे के रिलेटेड मेनली ये प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। यहां पे आईपीओ ओपन होने वाला है 31 से लेके 4 नवंबर के बीच में। रिफंड या फिर आपको शेयर्स मिल जाएंगे 7 को, एंड टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट है 10 नवंबर। आईपीओ का साइज है 7278 करोड़, जिसमें से 2150 करोड़ है फ्रेश इशू, बैलेंस है ऑफर फॉर सेल। 37 शेयर्स का यहां पे एक रिटेल का बास्केट होगा 14,874 रुपीज का। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में मिनिमम 14 लॉट्स और एचएनआई बिग कैटेगरी में 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। शॉकिंग बात, आईपीओ से पहले प्रमोटर की होल्डिंग है 19.85% की मात्र, और आईपीओ के बाद रह जाएगी 17.52% की। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स में अचानक से 2024 तक कंपनी रेगुलरली लॉस कर रही थी। 2025 में 25% का रेवेन्यू का इंक्रीज और 3000 करोड़ का प्रॉफिट का इंक्रीज होते हुए कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। पर कंपनी के प्रॉफिट में आने के कारण कंपनी के ऑपरेशंस के अलावा सबसे मेन कारण था, जो मैंने अभी आपके लिए स्क्रीन पर लगाया है, 167 करोड़ का वन टाइम रेवेन्यू जो कंपनी के पास आया है। ये नॉन रिकरिंग है एंड नॉन ऑपरेटिंग है। मतलब इस रेवेन्यू का जो मेन कारण है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का, कोई लेना देना नहीं है कंपनी के ऑपरेशन से, कंपनी के रेगुलर काम से। भाई साहब ये तो एक वन टाइम रेवेन्यू है जो आईपीओ के जस्ट आने से पहले कंपनी को हुआ, ऊपर वाले की कृपा हुई और कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी थी, जिसकी वजह से कंपनी यहां पे थोड़ा सा लग रहा है कि भैया प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है, प्रॉफिट पे फोकस किया जाए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13% का, प्राइस टू बुक वैल्यू 11 की, पी रेशियो
235 का जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं हमारे सामने है। ऑब्जेक्ट ऑफ इशू है सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर करना लीज लेने के लिए, रेंट लेने के लिए, लीज एग्रीमेंट के लिए, लोकेशंस को एक्वायर करने के लिए। थर्ड है इन्वेस्टमेंट करना टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ब्रांडिंग एंड प्रमोशन करने के लिए, एंड फाइनली इनऑर्गेनिक ग्रोथ को अक्वायर करने के लिए, कुछ कंपनीज को अक्वायर करने के लिए कंपनी अपनी चीजों के लिए पैसा मांग रही है। इससे पहले हम आगे जाए और एक शॉकिंग चीज मैं आपको बताऊं और आपको बताऊं कि किस तरीके से यहां पे पीयूष बंसल सर के लिए तो ये एक अलादीन का चिराग बन चुका है। उससे पहले अगर अभी तक आपका डीमैट अकाउंट नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में, हमारी टीम की मदद चाहते हैं एसआईएफ या फिर पीएमएस में इन्वेस्टमेंट के लिए, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है, आप भर सकते हैं। इवन अगर आप क्रिप्टो में अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल से आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें जो मैंने आपको बताया था, अभी आप मेरे सामने आइए, स्क्रीन पे देखिए, मैं सीधा डीआरएचपी के पॉइंटर्स आपके सामने शो कर रहा हूं। यहां पे पीयूष बंसल सर ने इसी साल जुलाई में कंपनी के शेयर एक्वायर करे थे 52 रुपीज में। ये रही सारी डिटेल्स, पीयूष बंसल सर ने कहां से एक्वायर करे थे वो भी आ गए, और सिर्फ अप्लाई करे थे 52 रुपीज में, ये आपके सामने आ चुकी है। मतलब ये एक ऐसी कंपनी का आईपीओ है जिसमें रिसेंटली जुलाई में वैल्यूएशन चल रहा था अकॉर्डिंग टू दी डीआरएचपी जो पीयूष गोयल सर ने अप्लाई किया है या अक्वायर करे शेयर्स 52 रुपीज का, और अभी हमें यहां पे देखने को मिल रहा है आईपीओ का प्राइस जो है 402 रुपीज का, अगर हम अपर बैंड पे बात करें तो। मतलब सीधा सीधा 50 रुपए का 400 रुपया हो गया कुछ ही महीनों में। बड़ा ही शॉकिंग है, पर एट द सेम टाइम अब आती है सबसे शॉकिंग बात इस आईपीओ के बारे में कि ग्रे मार्केट में काफी अच्छा माहौल चल रहा है। 27% का यहां पे ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो बाय एंड होल्ड वाले इन्वेस्टर्स को तो एक बार हम साइड में रखते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली भी उस कैटेगरी में नहीं होता। पर अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ को नोटिस में डाला जाए और ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखा जाए तो वहां पे माहौल तो भाई साहब पॉजिटिव दिख रहा है, और लग रहा है कि यह आईपीओ में काफी धमाल हो सकता है। एंकर बुक अभी तक आई नहीं है, सब्सक्रिप्शन और क्यूआईबी का कैसा रिस्पॉन्स आएगा देखना बाकी है, तो इन दोनों में मेरी नजर बनी रहेगी, और ये दोनों डिटेल्स मैं आपके लिए शेयर कर दूंगा फ्री टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पे ओरिजिनल चैनल का पार्ट बनेगा। फ्रॉड से बच के रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए। आप कौन से कैंप में हो, आप वैल्यूएशन वाले कैंप में हो या फिर ग्रे मार्केट प्रीमियम वाले कैंप में हो, कमेंट में जाके मुझे बता दीजिएगा। वैसे मैं इस आईपीओ के लिए काफी एक्साइटेड हूं स्टडी करने के पर्पस लिए, क्योंकि काफी कुछ यहां पे किस तरीके से स्टार्टअप में वैल्यूएशन करी जा रही है, किस तरीके से माइंडसेट चल रहा है, उसके रिलेटेड मैं भी पर्सनली काफी स्टडी कर रहा हूं इस आईपीओ को, तो मैं स्टडी करने में इंटरेस्टेड हूं। मेरा जैसे जैसे मूल माहौल बनेगा मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। इससे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए। एक काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी का वीडियो है, देखे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।